इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करके अपने 4.5 साल के पोते की कस्टडी मांगी थी। 7 जनवरी को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल अतुल की मां अंजू मोदी को अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि दादी बच्चे के लिए अजनबी की तरह है। 20 जनवरी को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह भी कहा कि जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाता तब तक अतुल की पत्नी को दोषी ना कहा जाए। अंजू मोदी ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनका पोता कहाँ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के वकील से भी यही पूछा, जिसके जवाब में वकील ने बताया कि बच्चा उनकी कस्टडी में है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि वो कितने साल का है, किस स्कूल में है। साथ ही कोर्ट ने बच्चे को कोर्ट में पेश करने और मामला हैबियस कॉर्पस का होने की भी बात की। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन सवालों के जवाब रिकॉर्ड में दर्ज हों। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको हैबियस कॉर्पस के बारे में बता देते हैं। इसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ये कानूनी रिट है जिसका उद्देश्य अवैध हिरासत या कैद में रखे गए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। अगर किसी व्यक्ति को बिना वैध कारण हिरासत में लिया गया है तो वो व्यक्ति या उसके परिजन अदालत में याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत हिरासत में रखने वाले को कारण बताने और व्यक्ति को पेश करने का आदेश देती है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो अदालत तुरंत रिहाई का आदेश देती है। इस मामले में अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने अपने पोते को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए ये हैबियस कॉर्पस याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें बच्चे से मिलने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि बच्चे को परेशान ना करें। फिर बेंच ने पूछा कि दादी और बच्चे की आखिरी मुलाकात कब हुई थी। इस पर उनके वकील ने कहा कि बच्चा जब 2.5 साल का था तभी उनकी मुलाकात हुई थी। इस पर कोर्ट का कहना था कि बच्चा अपनी दादी को बिल्कुल नहीं जानता। बेंच ने कहा, आप बच्चे के लिए लगभग अजनबी हैं। देखा जाए तो आप दोनों का परिचय ही नहीं है। अतुल की मां की ओर से कहा गया कि उन्होंने बच्चे के साथ समय बिताया है। इस पर कोर्ट ने कहा, आप चाहें तो जाकर उससे मिल सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि बच्चा आपके साथ सहज रहेगा। बच्चे को माता पिता के साथ रहना होगा। अगर दोनों नहीं हैं तो कम से कम दोनों में से कोई एक। इस पर अंजू मोदी के वकील ने कहा कि तब नहीं जब एक पेरेंट दूसरे पेरेंट की मौत का दोषी हो। इस पर बेंच ने कहा कि अभी नहीं, ये मीडिया ट्रायल नहीं है, ये कोर्ट ट्रायल है और यहीं किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड पर लिया कि बच्चा अपनी मां की कस्टडी में है। जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए उसे मां के साथ बेंगलुरु लाया जाएगा। इससे पहले अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु की एक अदालत ने 4 जनवरी को उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी थी। बेंगलुरु पुलिस ने 14 दिसंबर को निकिता को गुरुग्राम से जबकि उनके साले और सास को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। आपको बताते चले कि 34 साल के अतुल ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपनी जान दे दी थी। उन्होंने अपनी पत्नी और उनके परिवार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इन आरोपों को लेकर उन्होंने 24 पन्नों का एक नोट भी लिखा था और करीब 90 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन और आसिफ। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।